सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले एफ का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 8, जिसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। मतलब कि जो बिजनेस की जो दुनिया है उसके अंदर किस तरह का कम्युनिकेशन की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में देखेंगे। तो देखो, टोटल 10 पॉइंट्स है, 10 इंपॉर्टेंस दिए गए हैं कि बिजनेस के अंदर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके बारे में देखो, ये सारे पॉइंट्स हैं। तो एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंस है उनको देखते हैं। नाउ देखो, अब फर्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प कॉर्पोरेट ब्रांडिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इसका मतलब ये होता है जैसे कि अब गूगल है, तो गूगल का किस तरह से ब्रांड बन चुका है कि अगर किसी को ऑप्शन दिया जाए कि आप गूगल के इधर काम करना चाहोगे तो खुशी से बोलेगा कि हाँ, मैं काम करना चाहूँगा। ठीक है, तो गूगल का ब्रांड बन चुका है एम्प्लॉयज़ के सामने भी और साथ ही लोगों के सामने भी। तो वैसा ब्रांड बनने के लिए क्या करना पड़ता है और उसके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो कैसे अपना योगदान देता है कि कम्युनिकेशन की मदद से हम कैसे अपना ब्रांड को बना सकते हैं। तो उसी के बारे में ये देखो, फर्स्ट पॉइंट बताता है कि कम्युनिकेशन जो है वो ब्रांड बनाने में मदद करता है। तो देखो कैसे। Communication has always been the core of the corporate world. From the moment potential employees see a recruitment advertisement to the day-to-day interaction with manager, every aspect of employees' interaction with organization involves communication. अब देखो, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि देखो, कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, यानी बिजनेस वर्ल्ड में, बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन। क्योंकि देखो, हमें कस्टमर से भी कम्युनिकेट करना होता है, बातचीत करनी होती है अगर हमें प्रोडक्ट को बेचना है, और अगर हमें प्रोडक्ट मंगवाना है सप्लायर से तो उससे भी बातचीत करनी होगी। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है। और अगर हम एम्प्लॉयज़ की बात करें कि एम्प्लॉयज़ से भी बातचीत करनी होती है, तो उनसे तो हम तब से बातचीत कर रहे होते हैं जब वो हमारे एम्प्लॉय नहीं बने हुए रहते हैं। मतलब क्या, कि जैसे कि अभी मान लो वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है, अभी नया नया एम्प्लॉय अभी आने वाला है, अभी आया भी नहीं है, उससे पहले ही हम उससे कम्युनिकेट कर चुके रहते हैं हमारा बिजनेस कैसे। तो देखो, मान लो रास्ते से एक आदमी जा रहा था वो काम ढूंढने के लिए, ठीक है। अब उसने रास्ते पे देख लिया कि एक ऐड लगा हुआ है जहाँ पर लिखा है जॉब अवेलेबल XYZ कंपनी के अंदर, आपको 30,000 या 40,000 रुपये महीने की सैलरी मिलेगी, इतनी क्वालिटी रहेगी। तो वो एडवर्टाइजमेंट भी एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है जो अपने एम्प्लॉय को साथ कम्युनिकेट करे। अब अगर वो जाकर उधर काम करने लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि काम करने से पहले ही वो जो बिज़नेस है वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट कर चुका था कि आपको इतने हम पैसे देंगे, आप हमारे इधर काम कीजिए, समझे। तो कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत एक इंपॉर्टेंट कोर पार्ट होता है। एंड देखो, उसी के नीचे लिखा है कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल एंड द कंपनी इज़ द कोर एलिमेंट ऑफ अ गुड कॉर्पोरेट रेपुटेशन। यानी कि देखो, कंपनी के अंदर अगर लोग जो है, मतलब कंपनी वाले और अगर कस्टमर के साथ में अगर हम अच्छे रिलेशन रहेंगे, लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से, अगर मान लो कस्टमर को जो चाहिए वो अगर कंपनी जो है वो प्रोवाइड करके देता है, जैसे अमेज़ॉन है, तो कस्टमर जो है अगर वो चाहता है कि एक ही दिन में हमारे घर पे प्रोडक्ट आना चाहिए, तो अमेज़न वो भी फैसिलिटी देता है कि आप चाहो तो एक दिन में भी मंगवा सकते हो, बस एक्स्ट्रा चार्ज दे दो, हम आपको पहुंचा देंगे। मतलब इस तरह की अगर कोई रेपुटेशन देता है कि मतलब जो मतलब हमारे कस्टमर्स को चाहिए या फिर जो हमारे एम्प्लॉयज़ को चाहिए वो हम दे रहे हैं उनको, तो रेपुटेशन का लेन देन रहता है कि वो भी हमें फिर इज्जत देने लगता है और हम भी फिर उसे इज्जत देने लगते हैं। Companies throughout the world invest millions in strategies which aim to reinvent their profile in subtle yet important ways। मतलब क्या है कि देखो, दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो ऐसे काफ़ी सारे कम्युनिकेशन के जो कैंपेन्स होते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट करवाते रहते हैं लोगों के बीच में, ताकि उनका जो प्रोफाइल है वो अच्छा बन सके और लोग जो है उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ इस तरीके की स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करने के लिए, ताकि लोगों के साथ अच्छी तरीके से उन लोग कम्युनिकेट कर सके और लोग जो है उनसे उनके साथ में जुड़ सके। ठीक है, जैसे आपने देखा भी होगा नाइकी जो है वो किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करता है, ये और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो किस तरह से अपना एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। तो काफ़ी सारे पैसे लगते हैं उसके अंदर, तो उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं उन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर कम्युनिकेशन की, ताकि उन्हें मतलब बेसिकली लोगों के सामने उनकी अच्छी ब्रांडिंग बन सके कि ये एक बड़ी कंपनी है। नाउ अब हमारा जो सेकेंड इंपॉर्टेंस है वो है हेल्थ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब क्या है, देखो, when an organization want to implement strategy, it is communication which enable understanding of the strategy and building of employment commitment toward each through coordination and sharing of responsibility capability। मतलब क्या है, ये मानो आपने एक स्ट्रैटेजी बना दी कि हम इस तरह से काम करने वाले, ऐसे काम करेंगे तो इस तरह से मतलब कंपनी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। मतलब आपने एक प्लान बना दिया, एक बढ़िया सा प्लान बना दिया है, मास्टर
मास्टर प्लान बन चुका है, रेडी हो चुका है अब आपका, तब उस प्लान को आप सबको बताने के लिए आप कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो, अच्छी तरीके से लोगों को समझाते हो। तो इसके अंदर भी तो हेल्प करता है ना कम्युनिकेशन। मतलब अगर लोगों को आप बताओगे ही नहीं अपना प्लान, मतलब एम्प्लॉय को बताओगे नहीं आपका प्लान क्या है, तो वो समझेंगे ही नहीं। आप क्या क्या बोलते रोज बोलोगे कि आज ये काम करना है, आज वो काम करना है, तो आप तो अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हो, लेकिन उनको पता ही नहीं आपका प्लान क्या है, तो वो नहीं चल पाएंगे आपके हिसाब से। तो ये प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया अगर जाता है, तो जो स्ट्रैटेजी रहेगी, हमारा जो भी प्लान हमने बनाया कि हम इस तरह से काम करेंगे, मतलब आज ये काम करेंगे, कल ये काम करेंगे और परसों हमारा जो गोल है वो मिल जाएगा। तो ऐसा गोल जो मिलने के लिए जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है, उसको अगर हम लोगों को अच्छी तरीके से समझा देते सबको कि देख तेरा ये काम रहेगा, तेरा ये काम रहेगा, तेरा ये काम रहेगा, जिसकी वजह से हमारा लास्ट में परसों तक ये जो गोल है वो मिल जाएगा। तो इसकी वजह से लोग जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, हाँ भाई मेरे को ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है और इसको ये वाला काम करना है उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा गोल है वो ज़्यादा बेटर तरीके से हम लोग पा पाएंगे, मतलब स्ट्रैटेजी जो प्लान हमने बनाया वो अच्छी तरीके से वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक फ़ायदा दे देता है कि इंपॉर्टेंस है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो गोल, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी हमने बनाई है अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए, तो इसमें कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस रखता है। अगर अकेले अकेले में प्लान बना के अकेले ही चलाते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना काम, एम्प्लॉयज़ को तो बताना ही पड़ेगा ना, सबको बताना पड़ेगा कि प्लान क्या है, उस हिसाब से काम करवाना पड़ेगा। नाउ तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प क्लाइंट डेवलपमेंट। मतलब क्या कि देखो हमारे जो नए नए क्लाइंट रहते हैं, मतलब कस्टमर्स रहते हैं, उनको हम किस तरह से ला सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो उसके अंदर भी मदद करता है कम्युनिकेशन। मतलब क्या, जैसे आप कस्टमर को फ़ोन करके बताया जा सकता है सर हमारा ये प्रोडक्ट, जैसे आपको आता नहीं है क्या, फ़ोन कॉल आते रहते हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट के फ़ोन कॉल आते रहते हैं कि ये हमारी कंपनी है, कि आप कार लोन लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। तो वही सारे क्लाइंट डेवलपमेंट है कि हम लोगों से किस तरह से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करेंगे कि लोग जो है हमारी कंपनी के साथ जुड़ेंगे और हमारे कस्टमर बनेंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को परचेस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है कि एवरी जॉब एडवर्टाइजर मेंशन मस्ट पोजेस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मतलब देखो अभी के टाइम पे अगर किसी भी मतलब कंपनी में जाते हो काम ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर एक आपको चीज़ दिखेगी, नॉर्मल थोड़ी रहती है, मतलब किसी किसी में नहीं दिखती है जहाँ पर कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर में आपको दिखेगी कि वहाँ पर एक मतलब लिखा रहेगा कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी खासी रहनी चाहिए, मतलब लोगों से आप अच्छी तरीके से बात कर सको। ऑलमोस्ट एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन कॉल अपॉन गुड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि आपके पास लोगों को अच्छे से आप समझा पाओ कि ये हमारा प्रोडक्ट है या फिर इस तरह का हमारा बिजनेस है, ये हमारी सर्विसेज है, ताकि मतलब लोग जो है वो समझ पाए और आपके प्रोडक्ट को खरीद पाए। तो अच्छी खासी आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होने चाहिए। क्लाइंट कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म, अ टेलीफोन कॉल और कॉन्वर्जेशन एट अ सोशल गैदरिंग इज अ क्लाइंट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। मतलब क्या, ये देखो किसी भी तरह का क्लाइंट कम्युनिकेशन किया जा सकता है, मतलब हम हो सकता है कि फ़ोन करके किसी को बताए, जैसे कि आपको आता भी होगा फ़ोन, वो क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, वो सब के लिए कि फ़ोन आता है कि सर ये हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, या फिर वो सारी चीज़ें आती रहती है ना, फ़ोन पे आता है। तो वो सारे जो मतलब सोर्सेस है जिसकी मदद से हम क्लाइंट को, कस्टमर को पकड़ सकते हैं, अपने जो इंश्योरेंस वो जो भी बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं। तो काफ़ी सारे तरीके होते हैं, जैसे फ़ोन कॉल करके मतलब फ़ोन पे बता सकते हैं कि हेलो सर ये हमारे प्रोडक्ट है, या क्या आप खरीदना चाहोगे, या हम सर्विस देते हैं, ऐसे सारी चीज़ें करके। या फिर सोशल गैदरिंग में लोगों से ही मिलकर कि अरे यार तू है देख, ये वाला मैंने प्रोडक्ट लगाया था, ये क्रीम लगाया था, देख कितना अच्छा लगता है, तू भी लगा ये वाला क्रीम। तो इस तरह से भी मतलब लोगों के साथ कम्युनिकेट करके हम अपने क्लाइंट बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, so communication skill bring about an ability to sell a client before he make a buying decision by providing what client liked, rational opinion, professional competence and high confidence level of executives। मतलब क्या है, ये देखो कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसा होना चाहिए कि आपको पहले ही पता हो जाए, मतलब समझ आ जाए आपको कि आपने अब प्रोडक्ट बेच दिया है। मतलब क्या कि आप इस तरह से लोगों के साथ बात कर रहे हो, कस्टमर के साथ बात कर रहे हो कि अब लग रहा है कि अब तो मतलब प्रोडक्ट बिक ही गया है, मतलब अभी कस्टमर जो है वो हाँ बोला नहीं, उससे पहले ही आपको पता चल चुका है कि प्रोडक्ट तो बिक चुका है। ठीक है, तो इस तरह कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए कि लोग जो है वो हाँ बोलने से पहले उनके पास आपको आंखों में दिखे कि हाँ वो प्रोडक्ट आप खरीद लेंगे। ठीक है, तो इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। और ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हो सकती है, तो देखो ये हो सकती है कि जिस तरह का ओपिनियन वो लेते हैं, मतलब मान लो कि एक फ़ोन खरीदना है, ठीक है, उनका बजट कम है, तो उस हिसाब से अगर आप फ़ोन दिखाते हो, ठीक है, आईफोन दिखाओगे और 15,000 रुपये जेब में है और अगर आईफोन दिखाओगे तो नहीं खरीदेंगे प्रोडक्ट को। लेकिन वहीं पे अगर मान लो 15,000 है और 15,000 के रेंज में अगर बेस्ट फ़ोन दिखाते हो, तो एक टाइम पे चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो फ़ोन को खरीदेंगे। ठीक है,
तो इस तरह का मतलब वो जिस भी ओपिनियन रखते हो उस हिसाब से आप भी ओपिनियन दो, कुछ लॉजिकल चीज़ें भी बताओ, प्रोफेशनल अगर कुछ चीज़ है तो वो सारी चीज़ें बताओ, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा मतलब अच्छा रखो कि हाँ आप जो चीज़ दे रहे हो काफ़ी अच्छी चीज़ दे रहे हो, मतलब आपके ऊपर डाउट, खुद को डाउट नहीं होना चाहिए कि हम खराब प्रोडक्ट बेच रहे, मतलब इस तरह का कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हमें लगे कि हाँ भाई अच्छा प्रोडक्ट हम अपने सामने वाले को दे रहे हैं, कि इससे मेरा फ़ायदा हो ना हो उसका फ़ायदा जरूर होगा प्रोडक्ट को खरीद लेगा तो। कस्टमर एनहेंसमेंट लैडर एज ऑल्सो रिलेशनशिप मार्केटिंग आर पॉसिबल इफ़ यू कैन कम्युनिकेट पर्सिवली एंड लॉजिकली। मतलब क्या है ये देखो, अगर आप चाहते हो कि कस्टमर जो है आपके पास वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तभी कस्टमर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग हमें ऐसी करनी है कि उसके अंदर आपको लॉजिकल चीज़ें बतानी है, कि मतलब ऐसी चीज़ें कि मतलब फालतू की ना हो, मतलब जैसे आप बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हो तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, मतलब इसके लॉजिकल चीज़ें बताओगे, नहीं खरीदोगे तो क्या फ़ायदे रहेंगे आपके, मतलब नहीं खरीदोगे क्या घाटे रहेंगे, और खरीद लेते हो तो आपको ये फ़ायदा रहेगा, मतलब मेरे से ज़्यादा आपको ही फ़ायदा रहेगा अगर प्रोडक्ट को खरीद लेते हो तो इस तरह का अगर आप लॉजिकल चीज़ें बताओगे जो उनको समझ आ जाता है तो उस टाइम पे चांसेस बढ़ जाएंगे वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे और आपके कस्टमर बन जाएंगे, वो भी लॉयल कस्टमर बन जाएंगे अगर अच्छे तरीके से आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाते हो तो। अब फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प क्लाइंट सस्टेनेंस। मतलब क्या, देखो अब पिछली में अभी हमने क्या देखा थर्ड में कि हम क्लाइंट को किस तरह से लाते हैं तो उसमें भी कम्युनिकेशन मदद करता है। तो वैसे अब क्लाइंट अगर मान लो आ भी गए तो उन्हें सस्टेन रखने में भी कम्युनिकेशन हमें मदद करता है। मान लो जैसे कि अब जैसे आईफोन के ही कस्टमर होते हैं, अगर एक बार कोई आईफोन का फ़ोन खरीद लेता है तो अगली बार भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो आईफोन का ही फ़ोन खरीदेगा, मतलब 80% चांसेस रहते हैं कि एक बार अगर कोई आईफोन का फ़ोन खरीद लेगा तो अगली बार भी आईफोन का ही फ़ोन खरीदता है, ठीक है। और अगर पैसे नहीं रहते तो नई फ़ोन खरीदेगा, वो चलता है लेकिन आईफोन का ही फ़ोन खरीदते हैं उन लोग। तो काफ़ी लॉयल कस्टमर इस तरह से बनाने के लिए हम क्या ऐसे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो देखो अ कंपनी एग्जीक्यूटिव मस्ट हैव विल होनेट स्किल टू आंसर कस्टमर क्वायरीज। मतलब कि अगर किसी भी तरह क्वेश्चन पूछता है अगर कोई कस्टमर, ये बताइए सर आपका प्रोडक्ट जो है वो कैसा है, कितने समय तक चलता है, या फिर और कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो उसके पास उतने मतलब नॉलेज होना चाहिए, उतनी स्किल्स होनी चाहिए कि उन सवालों का जवाब दे सके वो, ठीक है। तो ही मस्ट एक्सरसाइज बोथ नेगोशिएशन स्किल्स एंड डील क्लोजर एबिलिटी। मतलब क्या, जैसे मान लो कि अब सब्जी बेचने वाले ही रहते हैं, तो कैसे सब्जी बेचने वाले रहते हैं, हम जाते हैं सब्जी लेने के लिए, थोड़ा बहुत मोल भाव करते हैं कि अगर 50 बोलेगा तो बोलेंगे 40 में दे दे। तो वो जो हमारा कंपनी का जो मैनेजर होता है उसके पास उतनी स्किल होनी चाहिए कि अगर मान लो कि डील हो रही है, मतलब हम लोग उसके साथ थोड़ी बहुत कर रहे हैं कि आप इतना थोड़ा कम कर दीजिए या फिर ज़्यादा कर दीजिए, मतलब थोड़ा मोल भाव करवा रहे हैं, तो उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए और इतना स्किल होना चाहिए कि कब उसको पता होना चाहिए कि कब मुझे कम्युनिकेशन को ख़त्म करना है और कब चालू करना है, मतलब ये सारी स्किल रहनी चाहिए। मान लो कि बहुत ज़्यादा ही कम हो रहा है, कस्टमर जो है वो बहुत ज़्यादा कम रख रहा है, मानो 1000 रुपये का सामान है वो बोल रहा है कि 400-500 में ही दे दो, तो उस टाइम पे वो जो मैनेजर उसको पता रहना चाहिए कि अब मुझे इस कम्युनिकेशन को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, मतलब नहीं है बात करके। तो ये सारी दोनों मतलब स्किल होना चाहिए कि मतलब कम्युनिकेशन को ख़त्म करने भी आना चाहिए और कम्युनिकेशन को शुरू करने भी उसको आना चाहिए, ठीक है। सो मार्केट टर्नओवर डिपेंड अपॉन क्लिंचिंग डील्स नॉट लूजिंग मार्जिन एंड प्रॉफिट टू अनप्रोफेशनल स्किल्स। मतलब क्या कि जैसे कि आप बस सेल्स करने के चक्कर में रहोगे, चलो कैसे भी बेच देते क्या करना है, तो इस तरह का सेल नहीं होना चाहिए। मार्केट टर्नओवर जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है कि आप कैसे अच्छी तरीके से डील करते हो लोगों के साथ में और प्रॉफिट जनरेट करते हो। ये नहीं कि आप अपने अपना जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, उसी को कम करते जाओ, कि मान लो आपका पहले 100 रुपये का मार्जिन था, मान लो 500 रुपये का प्रोडक्ट है उसको आप 600 में बेच रहे थे, अब मान लो कस्टमर जो है वो कम करते गए और वो 510 पे आ गया, मतलब सिर्फ आपका 10 रुपये का मार्जिन है, तो इतना भी कम नहीं कर देना है कि आपका लॉस में जाने लग जाए। तो लूजिंग अपना मार्जिन नहीं करना है आपको, इस तरह से रखना है अपने कंपनी के अंदर कि अच्छी तरीके से जो क्लाइंट है वो भी समझ जाए और आपका जो लॉस भी ना हो, ठीक है। तो अनप्रोफेशनल सेलिंग नहीं करनी है, आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि कब मुझे नेगोशिएशन जो बातचीत है उसको ख़त्म करना है और कब चालू करना है, ये सारी आनी चाहिए आपके पास कि डील कब क्लोज करनी है। अब कस्टमर्स आर बिजनेस लाइफ लाइन्स एंड देयर कंसर्न आर वाइटल एंड मस्ट बी एड्रेस्ड टू देयर एंटायर सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या है, देखो कस्टमर जो है वो बिजनेस का लाइफ लाइन की तरह है, मतलब जैसे कि अगर बिजनेस को जिंदा रहना है तो उसके लिए कस्टमर होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर ही प्रोडक्ट को खरीदते हैं और वही पैसे देते हैं कस्टमर ही, मतलब जब खरीदेंगे तभी तो सेल्स होगी और सेल्स होगी तभी तो पैसे मिलेंगे कस्टमर बिजनेस को, ठीक है। तो बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कस्टमर, इसलिए हमको ये देखते रहना है कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से संतुष्ट है कि नहीं, मतलब खुश है कि नहीं। मतलब हमने मान लो कि वड़ा पाव दिया किसी को तो उसको खाने के बाद अच्छा लग रहा है कि नहीं, अगर उल्टी कर रहा रहेगा तो मतलब हमने कुछ गलती कर दिया, तो अगली बार आएगा नहीं खाने के लिए। तो इसलिए वो सारी चीज़ें देखती रहनी है, मतलब ये नहीं कि खाली बेच के छोड़ दो, हमें ये भी देखना है कि प्रोडक्ट जो है उन्हें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।
फिफ्थ जो हमारा इंपॉर्टेंस है वो है हेल्प सेल्स एनहेंसमेंट। मतलब क्या कि अब मतलब कम्युनिकेशन जो है वो सेल्स को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो वो कैसे करता है, तो वो तो आपको जनरली पता है कि हम कैसे सेल्स जो है बढ़ा सकते हैं अच्छी तरीके से अगर लोगों से बात करेंगे अगर हम लोग। तो देखो क्या लिखा है, सेल्स इज अ प्रोएक्टिव एक्सरसाइज एंड इन्वॉल्व चेंजिंग माइंडसेट इन अ डिफाइंड टारगेट ऑडियंस। मतलब क्या, देखो प्रोएक्टिव एक्सरसाइज मतलब क्या कि ये एक ऐसा मतलब काम होता है सेल्स जिसके अंदर हमको अकेले ही अपना दिमाग लगाना पड़ता है। अब जैसे कोई सेल्स मैनेजर रहेगा तो खुद से सोचेगा किस तरह से मैं प्रोडक्ट को बेचूं, लोगों के साथ बातचीत करूं, उसको कोई बताने नहीं आने वाला है कि ये तो इस तरह से सेल कर ले। अगर आता तो वो खुद ही फिर सेल्स करने लग जाता ना। तो सेल्स मैनेजर रखा ही क्यों है कि ताकि वो खुद से सारे काम कर सके। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। देखो, दिस रिक्वायर्स हैविंग सीजनड इंडिविजुअल्स इन कंपनीज हु कैन सेल द प्रोडक्ट, कन्वे कंपनी एथोस एज also outline the value of the company to people who will one day not remain just buyer but graduate to become company loyalties। मतलब क्या कि देखो, अगर हम चाहते हैं कि इस तरह का मतलब हमारे कस्टमर बन जाए जो एकदम लॉयल हो कि हमारे एक बार प्रोडक्ट खरीद लिया तो अगली बार भी हमसे ही प्रोडक्ट खरीदे, तो इसके लिए हमें ऐसे लोगों को रखना पड़ेगा अपनी कंपनी में जो अच्छी तरीके से प्रोडक्ट को बेचना जानते हैं, लोगों से अच्छी तरीके से बात करना जानते हैं, अपनी कंपनी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करने जानते हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि वो उल्टी पुल्टी चीज़ें बातें करे कि कस्टमर को बोले कि लेना है तो ले, नहीं तो निकलो इधर से। ऐसी चीज़ें नहीं करनी रहती है, मतलब अच्छी तरीके से। नहीं तो आपने देखा भी हो किसी दुकान में रहेगा क्या ज़्यादा मोल भाव करोगे तो सीधा बोलता है उल्टा पुल्टा कि लेने का लो, नहीं तो निकलो इधर से। तो ये अच्छा नहीं लगता कि अगली बार मन नहीं करेगा इस तरह से। अगर कोई उल्टा जवाब दे देगा कस्टमर को तो अगली बार वो आने का उसका मन नहीं करेगा, चाहे सस्ते में भी देगा तब भी नहीं आएगा वो। तो इस तरह से कम्युनिकेशन नहीं करना, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना है ताकि कंपनी जो है उसकी भी रेपुटेशन बढ़ जाए लोगों के सामने। और कंपनी की वैल्यू जब बढ़ जाएगी तो एक दिन वो जो कस्टमर है जो हमारे आज बायर है वो हमारी कंपनी के लॉयल्टीज़ बन जाएंगे, मतलब बेसिकली एक लॉयल कस्टमर बन जाएंगे। तो सेल्स एनहेंसमेंट में भी कम्युनिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। आज बस यही तक देखने वाले थे। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो हमारे बचे हुए जो टॉपिक्स है थोड़े से और जो इंपॉर्टेंस है उनको लेने वाले हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको भी ले लेंगे। तो वो वाला अगर लेक्चर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, समझ आई है कि नहीं आई कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो। और कोई भी डाउट होता है, छोटे से भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।